हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉलेज टीच। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में केमिस्ट्री के, जो अगर आप कर लो और ना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है आप उसको करना, आपने पढ़ भी रखे होंगे, बस आपको उसमें और क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से वो चैप्टर प्रिपेयर करने हैं जिससे कि उसमें से कुछ भी आ जाए आपको वो चीज़ आती हो। ठीक है, मैं कुछ इन चैप्टर्स के नाम बताऊंगी। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो गारंटी ले रही हूँ 140 प्लस केमिस्ट्री में आएँगे ही आएँगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं ये, मतलब जिन चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिपीटेडली। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करके ही आए हैं कि इन चैप्टर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो हम सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। इन चैप्टर्स को यार टाइम दो, एक-एक चैप्टर जो बड़े-बड़े चैप्टर हैं उनको और ज़्यादा टाइम। जैसे कि जो सबसे पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर है जीओसी। जीओसी से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 11th क्लास का ये चैप्टर है। बड़ा चैप्टर है, कंसेप्ट वाला चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से समझो। तो इसमें टाइम लो यार, अपना शेड्यूल बनाओ कि मेरे को जीओसी 2 दिन में करनी है, 3 दिन में करनी है। उतना ही बताना जितना आप कर सको, और इसके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व करो। सारे पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो, और सब, मतलब आपको हर चीज़ इस चैप्टर के बारे में पता होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन आ जाए आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। इतना आपको अच्छे से करने हैं हर चैप्टर के बारे में। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन है जो बहुत पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उसमें से। आसान चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपैरेटिवली आसान लगती थी। ठीक है, फिर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत ज़्यादा मेन चैप्टर है, 3-4 क्वेश्चन मतलब आते ही आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। पता है, एक ना चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, या तो कोई चीज़ ना बिल्कुल ही मत करो। अगर अगर आपको लगता है कि आप उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे या फिर हार्ड है, तो या तो भई उसको बिल्कुल ही मत करो। जब टाइम दो ही मत उस चीज़ में, वेस्ट ही मत करो जब आपको पता है कि क्वेश्चन नहीं हो पाएँगे। या फिर किसी एक चीज़ को ही ना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो कि उस चीज़ में आपसे ज़्यादा कोई अच्छा हो ही ना। तो इन चैप्टर्स में आपको यही करना है, जितने भी चैप्टर्स बता रही हूँ ना, आपको इन सब में यही करना है। सबसे पहले केमिस्ट्री में आज की डेट से उठा के इन चैप्टर्स पे फोकस करो, इनमें इतने अच्छे बन जाओ कि इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आपको कोई भी डिफीट ना कर सके, वो सारे क्वेश्चंस आपके सही हो। इसके बाहर जो आएंगे इन चैप्टर्स के बाद, उन चैप्टर्स पे आप फोकस करना, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यही वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आपको ज़रा सा भी दिक्कत आ रही है डाउट सॉल्विंग में, आपके डाउट अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है फिजिक्स कहाँ से करें, केमिस्ट्री कहाँ से करें, बायोलॉजी कहाँ से करें। बायोलॉजी के लिए बता रखा है एनसीईआरटी बेस्ट है। बाकी फिजिक्स कहाँ से करें, ये सब कहाँ से करें, सबसे बेस्ट है पीडब्ल्यू का आप कोर्स ले सकते हो। सबसे पहली बात कि आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ मिल रही है आपको, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है टेस्ट सीरीज़ देना। टेस्ट पेपर देना, उनको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। नीट में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। उसके बाद आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, डीपीपी मिलेगी, मतलब बहुत बेस्ट चीज़ है वो। और जो है मतलब लाइक कोर्स का जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 1299। और अगर आपको इससे भी कम करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल रही हूँ, आप वो वाला कोड यूज़ करके 100 रुपीज़ और ऑफ कर सकते हो। ठीक है। और एक चीज़ ऑर्गेनिक के बारे में कि एनसीईआरटी पे ही ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि एनसीईआरटी ही बहुत अच्छी चीज़ है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में बहुत छोटू सा चैप्टर है, बहुत क्यूट सा चैप्टर लगता है। उसमें से 2-3 क्वेश्चन आते हैं और जल्दी भी हो जाएगा, छोटू चैप्टर है ना, तो उस पर अच्छे से फोकस करो, उसके सारे क्वेश्चन कटा लो, बिल्कुल ना उस चैप्टर को मास्टर कर लो। उसके बाद आता है एस एन पी ब्लॉक। ठीक है, एस एन पी ब्लॉक में यार आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। रोज उस चैप्टर को, या तो आप डिसाइड करो कि रोज मुझे इस चैप्टर के 2 पेज करने हैं, 3 पेज करने हैं, ऐसे करो वो चैप्टर। और हर चीज रट लो, जैसे बायो में करते हो ना, वैसे आपका ये एस पी डी एफ ये सब आपका होना ही चाहिए। बिल्कुल बायो की तरह एक एक लाइन रट लो अगर इनमें जाना है तो। और पता है, इन पूरे से ना आ जाते हैं 8-9 क्वेश्चन, एस पी डी एफ से 8-9 क्वेश्चन आते हैं। आप पेपर देखना आपने, अभी तक मैं मानती हूँ कि आपने लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना, तो आपको उससे ही पैटर्न पता चल रहा होगा कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे क्वेश्चन या तो एक आता है या नहीं भी आता है। उन चैप्टर्स को अभी के लिए साइड कर देना, जिससे एक आता है या नहीं भी आता है उन चैप्टर्स को आप साइड कर देना। पहले आपको इन्हीं पे फोकस करना है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसके बाद है फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स। फिजिकल केमिस्ट्री हाँ थोड़ी टफ हो जाती है, एनसीईआरटी के बाहर से आपको, मतलब एनसीईआरटी तो आप पढ़ लो, उसके बाद इसमें फॉर्मूलेज वगैरह ही होते हैं ना, आपको इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए होती है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो आप बाहर की जो बुक्स हैं उनको रेफर कर सकते हो।
जो भी करना अच्छे से करना, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है एटम्स, बहुत छोटा सा चैप्टर है यार। इसको आपको करना है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2 मैं बता रही हूँ मिनिमम, 3 मैं बता रही हूँ मैक्सिमम, ठीक है। इतने आएंगे ही आएंगे, बहुत अच्छे से कर लो चैप्टर को। इसके बाद है सॉलिड स्टेट। ये भी बहुत ज़्यादा आसान सा चैप्टर है यार, बहुत हार्ड तो नहीं है ये, और जल्दी भी हो जाएगा। आप 1-2 दिन का इसका टाइम दो, हो जाएगा। और ये आप आसानी से मास्टर भी कर सकते हो भाई, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी आते हैं, तो अच्छे से कर लो इसको भी। 2 मिनिमम, 3 मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी यार बस फॉर्मूले का खेल है, उसके बाद तो सॉल्यूशन भी बहुत आसान चैप्टर है। बस आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। और ना आप ये सब जो कर रहे हो ना, साइड बाय साइड एक चीज़ और कर लेना, अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो। ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है स्पेशली, इनके लिए कर लेना। एक साइड में जैसे आप एक चैप्टर उठा रहे हो, एटम्स आपने उठाया, सॉलिड स्टेट आपने उठाया, जो जो उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं या जितने भी फॉर्मूलेज हैं सारे एक अलग शीट पे लिख लो उनको, और उनको रिवाइज करते रहो, जिससे आप एटलीस्ट फॉर्मूला ही ना भूलो। फॉर्मूला याद होता है ना तो फिर क्वेश्चन निकल ही आता है, उसमें थोड़ा सा दिमाग मार के निकल आता है। तो आप स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के साथ कर लो। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर के बनाते जाओ फॉर्मूला चार्ट, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आप मान सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी। फिर है केमिकल काइनेटिक्स, ये भी पूरा फॉर्मूला बेस्ड है चैप्टर, 2 से 3 क्वेश्चंस। उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चंस की इसकी वेटेज है। आई नो थोड़ा सा हार्ड है ये, पर इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर आप करने बैठो, अगर आपने एक बार कर लिया ना तो आपको मतलब इसमें इंटरेस्ट आ ही जाएगा कि यार और करना है और करना है और करना है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये। प्रैक्टिस आपको फिजिकल केमिस्ट्री में देनी पड़ेगी एमसीक्यू की। आप हर चैप्टर से 200 से 300 एमसीक्यू सॉल्व करने का ट्राई करो, तभी आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आएंगे। आपका हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं, 2 मिनिमम 3 मैक्सिमम। बहुत ज़्यादा हाई वेटेज होल्ड करते हैं, और ये सारे आप मिलाओगे ना तो मतलब जितने मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज है इन क्वेश्चंस का। तो आप सबसे पहले इन वाले चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो, जिससे कि एटलीस्ट आपके सेफ स्कोर में आने का थोड़ा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ें। उसके बाद आप फोकस करना। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ये चीज़ छोड़ दो, भाई छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। ये तो हम बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इनमें से आते हैं तो इनमें से आएंगे। बाकी तो भाई किसी को क्या ही पता है कि एनटीए क्या डालेगा, उसका मन उसने कोऑर्डिनेट कंपाउंड से नहीं डाला, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। पर आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, तो इसलिए आएगा, ये चीज़ है। तो आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करो। अभी जैसे कि फ़रवरी चल रहा है, आप लगा लो मार्च तक, लगा लो कि आप मार्च में ये सब कुछ कर लोगे। ये सारे चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बिल्कुल अच्छे से कर लोगे, उसके बाद आप दूसरे चैप्टर्स पे ध्यान दो। पर आपको ये नहीं है कि आप भूल जाओ कि बाकी भी करने हैं, या फिर आप इनको ही भूल जाओ, मार्च में करो, अगले महीने भूल जाओ। अच्छा, और इसके बाद ना 1-2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और रह गए। बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स बहुत आसान चैप्टर है, इससे भी 2 या 3 क्वेश्चन कभी-कभी आ जाते हैं, तो इसको भी कर लेना। बाकी मैंने आपको डीएनएफ ब्लॉक तो बताया ही है, एसपीडीएफ पूरा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लाइक कर दो, और शेयर कर दो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ।